और देखिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगी सबसे पहले तो मैं कंवरपाल गुर्जर जी आपका हरियाणा न्यूज पर। और जी सर, आपने सुना होगा उदय भान जी के इन विवादित बयानों को। और देखिए, बड़ी बात यह है कि 1-1.5 साल पहले उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था जब उन्होंने पीएम और सीएम के लिए रंडवा और पंडवा शब्द का उपयोग किया था। और आज जब उनसे सवाल जवाब हुए उस बयान पर तो वो कायम रहे, कहते मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, कुछ गलत कहता तो माफी मांगता, इसमें क्या गलत है, मैंने तो अपनी भाषा में इस तरह के शब्दों का उपयोग कर दिया। देखिए, जो बयान इन्होंने दिया है वो हताशा और निराशा का प्रतीक है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि शायद शासन उसका वो मिलने वाला नहीं है, शासन तक उसकी पहुंच नहीं होने वाली है। और अगर उदय भान जी ये कहते हैं कि मैंने पहले भी ऐसी बात कही थी, तो मेरा मानना है कि उदय भान जी पहले कुछ भी नहीं थे, वो पूर्व विधायक थे केवल, लेकिन वर्तमान में अब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो किस प्रकार से बोलना चाहिए उन्हें ये सीखना चाहिए। वैसे ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने ही कहा, इनकी पार्टी के और लोग भी हैं जो इस प्रकार से कहते हैं। ये तो वोटर को भी राक्षस कह देते हैं। विरोधी को तो छोड़ो, विरोधी को तो इन्होंने कहा, लेकिन विरोधी के साथ साथ इन्होंने ये कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो राक्षस हैं। तो ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं, और इन लोगों को ये नहीं पता कि जिन लोगों ने शादी नहीं की, क्यों शादी नहीं की। जब इनकी जवानी थी, बड़े रहते, और जब इनको पता था कि आगे जाके घर बसाना, तो उस समय में इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपना परिवार बनाने की बजाय ये पूरी जिंदगी जो है हम भारत माता के चरणों में अर्पित करते हैं। और ये सारा जीवन जो है भारत माता के लिए है। हम भारत माता के लिए काम करेंगे, इस देश के वैभव के लिए काम करेंगे, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करेंगे, इस देश में जो गरीबी है, जो कमजोरी है, उसको दूर करने का काम करेंगे। इसके लिए हम पूरी जिंदगी काम करेंगे, लोगों को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए काम करेंगे। तो कांग्रेस के लोग इस समझ में ये बात आ ही नहीं सकती, जो लोग इतने स्वार्थी हों, जिनको ये है कि मैं और मेरा घर ही सब कुछ है और इसके लिए ही मैंने सत्ता हासिल करनी, इसके लिए मैंने काम करना, उनकी समझ में मनोहर लाल जी का त्याग, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का त्याग उनकी समझ से बाहर है। वो नहीं सोच सकते ऐसा कि ऐसा भी किया जा सकता है, कोई दुनिया में ऐसा भी करता है कि पूरा जीवन समर्पित कर दे राष्ट्र को। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, वो ठीक है, लेकिन देखिए उदय भान जो है वो ये भी कहते नजर आए हैं कि विवादित बयान तो वो है जो लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश भदौड़ी ने दिया, उनको कोई कुछ क्यों नहीं कहता। विवादित बयान तो उस तरह के होते हैं। नहीं, किसने कहा, कुछ नहीं कहा, पार्टी ने उसको नोटिस दे दिया, स्वयं स्पीकर ने उसके शब्दों को निकाल दिया और उसको कहा कि अगर ऐसा आया तो दोबारा तेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने उसको नोटिस दे दिया ऐसी बात के लिए कि आपने कैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। ये कौन कहता है कि नहीं किया, हमने तुरंत कार्रवाई की इसके ऊपर। लेकिन क्या रमेश भदौड़ी का इस तरह का बयान देना वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत, 100% गलत, 1000% गलत है। बिल्कुल भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम उसकी बात का कोई समर्थन नहीं करते। वो ये उदय भान तो ये भी कहते नजर आए कि देखिए आपकी तरफ से तो सोनिया गांधी को लेकर भी कमेंट कर दिए जाते हैं, कांग्रेस की विधवा कह देते हैं, अलग अलग तरीके के बयान जो है बीजेपी की तरफ से दे दिए जाते हैं, क्या वो सही है? वो आपके बयानों का जिक्र करते नजर आए हैं। देखिए, हमने कभी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के लोग कर रहे। और कांग्रेस के उदय भान की बात नहीं है, तो राहुल गांधी को भी देख लो आप कैसे कर रहे, खड़गे देख लो कैसे कर रहे, जो इनके संसद में इनके नेता है वो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे। ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कंवरपाल जी, अगर पार्टी के तरफ से अगर आपके बयान की या आपकी बात का मैं अगर उस पर आपका जवाब देना चाहूं, क्या आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा इस पर? किसी तरह की कोई शिकायत, मानहानि का किसी तरह का कोई केस आप दर्ज करवाएंगे क्या उदय भान के इस बयान को लेकर? देखिए, ये बड़े नेता हैं, वो निर्णय लेंगे, हम नहीं समझते, लेकिन ये इनके ही कद को दर्शाता है, इनका बयान इनके कद को दर्शाता है कि इनका क्या कद है। जिस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं इससे इनका कद का ही पता चलता है, और इसका जवाब जो है वो जनता देगी निश्चित तौर से इनको, जो इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं जनता
अच्छी तरीके से जानते हैं उनका क्या कद है और क्या जिम्मेदारी रोकूंगी, प्लीज आप बने रहिए, क्योंकि कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं स्वागत करूंगी कुलदीप वत्स जी आपका भी। लेकिन जिस तरह से बयान उदय भान ने दिया है, उदय भान जी का ये जो बयान सामने आया है, देखिए पार्टी का भी कहना सही है, बीजेपी कह रही है, कंवरपाल गुर्जर जी कह रहे हैं कि देखिए 1.5 साल पहले इस तरह का बयान दिया था, चलो समझ में आता है, लेकिन अब एक पार्टी के एक बड़े पद पर बैठे हैं, ऊंचे पद पर बैठे हैं, उस समय इस तरह का बयान देना, वो भी पीएम और सीएम के खिलाफ, और ये कह देना कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि उस बयान में कुछ गलत नहीं है। आप ये तो देखिए कि मर्यादा में तो रहें, अमर्यादित भाषा का इस तरह से उपयोग करना कितना सही है ये? देखिए, धन्यवाद एक बार हरियाणा न्यूज का जी। कोई भी एक किसी भी प्रतिष्ठित पद पर कोई बैठा है इंसान, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, मैं तो कहता हूँ चाहे कोई छोटा सा छोटे व्यक्ति है, किसी के खिलाफ भी कोई भी आपत्तिजनक बातें नहीं कहनी चाहिए। पर जो कंवरपाल जी कह रहे थे, उन्होंने अच्छी बात की कि भाई मैं बिधूड़ी जी का समर्थन नहीं करता हूँ। जैसे जो कल की जो घटना हुई, ये भी देश के लिए एक शर्मसार बात है, क्योंकि हमारे को देश के करोड़ों लोग हमें देखते हैं। इन बातों से हमारे जो आम लोग जो हमारे से सीख लेना चाहते हैं पॉलिटिकल आदमी से, वो देश में क्या प्रभाव जाएगा, ये चीजें मैं समर्थन नहीं करता हूँ, मैं भी समर्थन नहीं करता हूँ। और कहीं न कहीं जो भी सेम चीज तो उदय भान जी पर भी अप्लाई होती है, जनता तो नहीं सुन रही है। मैं उदय भान जी के लिए भी आपने नहीं सुना, फिर मैंने क्या कहा शुरू में, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी एक बहुत बड़ा पद होता है। मैं कहता हूँ किसी छोटे व्यक्ति के लिए भी कोई आपत्तिजनक बातें नहीं कहनी चाहिए, मैंने ये बात कहा है। और मैंने कहा बिधूड़ी जी जिस प्रकार की भाषा का यूज किया कल जो ब्रीज संसद में, इस प्रकार से हमारे को पूरा देश देखता है, और पूरे देश में अगर हम पॉलिटिकल आदमी जो कंवरपाल जी कह रहे हैं कि हमने तो रमेश बिधूड़ी पर एक्शन लिया, उनको नोटिस दिया, क्या कांग्रेस पार्टी उदय भान जी पर एक्शन लेगी? देखिए, मैं कुलदीप वत्स को एक्शन ले नहीं सकता, पर कांग्रेस के जो है नेता वो इस बात पर कुछ न कुछ कहेंगे। और मैं कहता हूँ, मैं एक बात नहीं कहता, पर कि वो कांग्रेस के पॉलिटिकल आदमी नेता है कि बीजेपी के नेता है, किसी ने भी ऐसे की बातें नहीं करनी चाहिए। और देश के आज के दिन आप देखते हो, मैं मतलब राजनीति का जो सत्र गिरा है, मुझे पीड़ा होती है, मुझे दुख होता है इस बात के लिए कि किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी, चाहे वो रमेश बिधूड़ी जी हो, चाहे हमारे आदरणीय उदय भान जी हो, चाहे कोई और नेता, जैसे जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी तो ऐसे बता नहीं करते हैं, पर मैं ये बता देता हूँ कंवरपाल जी को, आपके अमित शाह जी क्या भाषा यूज करते हैं, आपके प्रधानमंत्री जी क्या भाषा यूज करते हैं, आपके और नेता क्या भाषा यूज करते हैं, वो पूरा देश जानता है। और ये भी देश जानता है कि आप कितने अहंकार के घोड़े पर सवार हो, कितना आप घोड़े पे अहंकार के सवार हो। नहीं, लेकिन कुलदीप जी हर बात को ये कहकर के सामने वाले भी तो इस तरह के बयान देते हैं, आप खुद को नहीं बचा सकते क्या? कंवरपाल जी आप बने हैं हमारे साथ अभी भी? जी आपने सुना कुलदीप जी को? सर आपका इस पर रिएक्शन, आखिरी कमेंट मैं आपसे ही लेना चाहूंगी। नहीं, कुलदीप जी ने जो कहा वो सही कहा, उन्होंने कहा कि गलत कहा, उन्होंने इतनी बात कहनी थी। कुलदीप जी कोई एक्शन थोड़ी ले इसका बेचारा जी, कुलदीप जी विधायक है, वो पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष है, तो कुलदीप जी ने सही बात कही, मैं सहमत करता हूँ, कुलदीप जी ने गलत बात नहीं कही। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं कुलदीप वत्स जी आपका भी और कंवरपाल गुर्जर जी आपका भी। लेकिन देखिए जिस तरह के अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा है आजकल राजनीति में, वो कहीं ना कहीं राजनीति का जो स्तर है उसको ही गिराने जैसी बात हो रही है। और अब आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है, वो आरोप प्रत्यारोप जो है वो अभी भी चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह के बयान पर आगे क्या कोई एक्शन लिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।